कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे, और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के हवाले से हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में जो है हमने प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के हवाले से है वो समझा था कि किस तरह जो है हम प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो आज की वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे कि मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए, स्ट्रेटजी कोई आपके इमोशंस और आपका जो है मनी मैनेजमेंट के बगैर मूव वर्क नहीं करती। इसे जो है जी आज की जो आउट ऑफ द डे है कि मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन के बगैर कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर सकती। तो मूविंग एवरेजेस जो हम यूज़ करेंगे, वो मूविंग एवरेजेस स्कैल्पिंग के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो तो मूविंग एवरेजेस यूज़ करें, और हम देखेंगे कि उनकी मूविंग एवरेजेस जो हैं उनकी जो है वो एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है उसकी कुछ उसमें कुछ खसूसियात होती हैं और उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें सक्सेस रेट क्या है, और उसकी जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स इसकी क्या है। और दो मूविंग एवरेजेस जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में एम है, उनमें जो पहली मूविंग एवरेज है वो है 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरी जो है वो 21 SMA 21 की जो सिंपल मूविंग एवरेज है, 21 की वो सिंपल मूविंग एवरेज को हम यूज़ करेंगे। दो मूविंग एवरेजेस और कौन सी? 221। अब जो आपके सामने जो चार्ट है, ये चार्ट है जी M5 का। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि स्कैल्पिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स है वो है M5 और M50। तो आपके सामने जो है वो चार्ट है M5 का गोल्ड का। अब ये चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये चार्ट बेसिकली डाउन ट्रेंड को ही जो है वो शो कर रहा है। लेकिन इस चार्ट पे जब मैं आपको मूविंग एवरेजेस 200 की स्पेशली और 21 की जब अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ हो जाएगी। आपके सामने जो पिक्चर होगी, जो क्लैरिटी होगी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि किस तरह आपने जो है वो ट्रेड जो है वो लेनी है स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट टाइम की। और जो है वो ट्रेड लेने के बाद आपने जो है अपने एंट्रीज और जो एग्ज़िट है, यानी जो आपने अपने टेक प्रॉफिट्स लेने हैं वो बाहर से लेने हैं। तो सिंपल टू मूविंग एवरेजेस जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, आपके सामने एक क्लियर पिक्चर जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ से जी मैं ऐड कर लेता हूँ कि मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज देखनी है 21 की ये कलर जो आपका दिल करे डालना। फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक और मूविंग एवरेज वो लेते हैं जो है वो 200 की मूविंग एवरेज, और इसका कलर जो है वो डिजाइन करके फिर रख लेते हैं जो आपका दिल करे। तो यहाँ से अब देख, अब क्लैरिटी देखें, ये देखें, ये एक लेवल है। यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आई, और नीचे आने के बाद जो ही ये पहुंची फिर नियर द 200, और यहाँ से जब ये रिजेक्ट हुई तो ये एरिया था जी आपके पास कोई अराउंड 194142 का जो एरिया था, वहाँ से जो है ये आई कहाँ से 200 मूविंग एवरेज के नीचे, और क्रॉस ओवर जो बना वो 1942 पे बना। ये है जी 2 दिन पहले की बात, यानी आज है हमारे पास 6 सितंबर है, और ये जो है 4 सितंबर को जो है वो यहाँ पे मार्केट जो है M5 में जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आई M5 में। और आप देखें अगले 2 दिनों में जो उसने लो बनाया
कमाल का लो बनाया जी, कहाँ तक 1915 तक कि इमेजिन कर सकते हैं आप कि 200 मूविंग एवरेज और उसके साथ जो कम्बिनेशन है 21 की मूविंग एवरेज का, वो कम्बिनेशन जो है वो कितना एक्यूरेट और कितना ज़बरदस्त है कि 5 मिनट की टाइम में इसने इतना जो है वो बड़ा सिग्नल दिया। बड़े सिग्नल से मुराद ये है कि $25 की जो है वो गई इसमें सेल की एंट्री। कमाल की ये कम्बिनेशन है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस मूविंग एवरेज को हमने यूज़ किस तरह करना है। यूज़ इस तरह करना है कि मान लें आपके सामने ये एक लाइन है, ये लाइन है जी 200 मूविंग एवरेज, ठीक है जी। अब अगर आप बीरिश ट्रेंड में हैं तो आपने क्या करना है कि आपने वेट करना है कि इसका एक दूसरी लाइन का जो इसे क्रॉस करे और वो कौन सी मूविंग एवरेज हो, वो मूविंग एवरेज जो हो 21 की हो, ठीक है। सिंपल सा इसका रूल है कि एक आपके पास जो है मूविंग एवरेज हो 200 की और एक मूविंग एवरेज हो आपके पास 21 की, और एंट्री आप कहाँ लेंगे, एंट्री आप लेंगे इसके क्रॉसओवर के बाद। ये जो क्रॉसओवर बना, ठीक है जी, ये यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉसओवर बना, ठीक है जी। इस क्रॉसओवर के बाद आपने जो है वो मार्केट में सेल की एंट्री लेनी है। और इसी तरह जब हम बात करते हैं कि इसमें जो है हमें जब अगर बुलिश ट्रेंड है तो वहाँ पे हम किस तरह जो है एंट्री लेंगे, तो बुलिश ट्रेंड में जी इसका ऑपोजिट, यहाँ से ऊपर एक मूविंग एवरेज और ये मूविंग एवरेज हो जी किसकी 200 मूविंग एवरेज, और इस मूविंग एवरेज को जो है वो क्रॉस ओवर बने किसका 21 की मूविंग एवरेज का। तो क्रॉस ओवर बनने के बाद जो है आपने यहाँ से बुलिश एंट्री लेनी है, ठीक। बिल्कुल इसका सिंपल सा रूल है, कोई जो है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल आप जो है वो जस्ट वेट करें मार्केट को 200 के नीचे आने का। अब जब 200 एवरेज के नीचे मार्केट आती है या ऊपर जाती है तो उसके साथ जो आपने वेट करना है वो वेट किसका करना है जी 21 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर की। कब वो 21 की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करती है किसको 200 क्रॉस। तो इसकी एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो जो है लगभग जो है वो 80% जो है वो वर्क करती है ये मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। तो अब 80% वर्क करने से मुराद ये है कि अगर आप जो है वो 100 ट्रेड्स जो लेते हैं तो 20 ट्रेड्स फिर भी आपकी लॉस करेंगे। ये बात याद रखने की कि ऐसा तो कोई नहीं कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% दे, लेकिन ऐसा है कि इसकी एक्यूरेसी 75% से 80% हो तो वो कमाल की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन फिर भी याद रखने की बात है कि अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं और 100 ट्रेड में से 20 ट्रेड्स और 5 दफ़ा 25 ट्रेड्स भी जो हैं वो आपकी लॉस में जा सकती हैं। तो होता क्या है कि स्ट्रेटजी हम बेशक कोई भी सीख लें, लेकिन उस स्ट्रेटजी के साथ जो है मनी मैनेजमेंट नहीं होती। जब हमारे अंदर इमोशनल डिसिप्लिन नहीं होता तो वो स्ट्रेटजी हमारे लिए वर्क नहीं करती। तो ये था जी इसका सिंपल सा जो था फार्मूला कि इस पे हमने बुलिश एंट्री और बीरिश जो एंट्री है वो किस तरह लेनी है। अब हम चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में जब हम देखते हैं तो जब ये मार्केट जो है यहाँ से जो नीचे आती है फिर यहाँ से ऊपर जाती है और फिर जब यहाँ से रिजेक्ट होती है तो सिंपल हम जो है यहाँ पे इस लो पे जो है वो एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे इसके लो पे जब हम एंट्री लेंगे तो सिंपल जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। जस्ट 3 से 4 पिप्स जो है वो हमारा जो स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। और गोल्ड है तो गोल्ड में जो है वो 50 सेंट या $1 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस जब हम सेल की कोई एंट्री लेंगे तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर हो, ठीक है जी। और जब हमने इसमें इस
स्ट्रेटजी में जो हम टेक प्रॉफिट लेना है वो टेक प्रॉफिट लेने के एक ही इशूल है जो बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है और जिसकी एक्यूरेसी बेहतरीन है। हम जब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी की तो हम वहाँ पे ये भी बात करते हैं कि किसी जो स्ट्रेटजी है उसके जो टेक प्रॉफिट लेने के जो एक्यूरेसी वो क्या है। तो इसका जो एक्यूरेसी है ये बहुत अच्छी है और इसका जो स्टॉप लॉस का जो प्रिंसिपल है वो एक ही है कि जब आप एंट्री ले रहे हैं और वो एंट्री आप नियर द 200 या नियर द 21 लेते हैं तो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो अभी द 21 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट जो है वो जो है 21 की मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गई है तो वहाँ से आप अपना टेक प्रॉफिट लेंगे और साइड पे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इसका जो है वो ट्रेड लेने का जो है वो एक बेहतरीन किस्म का जो है वो प्रिंसिपल है। फिर हम आगे चलते हैं सीखने। फिर हम देखते हैं कि मार्केट में हमने दोबारा गबिट में फिर हम देखते हैं कि इसमें जो ये वाला एरिया था ये एक रेंज वाला एरिया था और मार्केट ने जो ही इस रेंज को जो है वो तोड़ा यहाँ से नीचे और फिर एक छोटी सी रेंज बनाई और फिर यहाँ से जो है इसने नीचे जो है वो बेरिश सिग्नल दिया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक दो कैंडल्स इसमें जो है वो शेयर करता चलूँ कि आपके सामने जो स्ट्रेटजी वो तो आपको पता चल गई कि आपने ट्रेड जो है वो 220 की क्रॉस ओवर पे लेनी है, लेकिन 2 से 3 कैंडल्स जो हैं वो आपने इंतहाई उन पे फोकस करना है कि जब भी वो बनती है 200 मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर की बात तो उन कैंडल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। पहली कैंडल जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की थी बुलिश एनगल्फिंग के वजह से, तो एक तो हो गई बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग। अब क्या होता है कि हमारे पास एक जो है वो ये बनती है कैंडल और ये कैंडल है जी कौन सी कैंडल, इन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनती है वो बनती है एक सेल की कैंडल और वो कैंडल जो बनती है वो टोटली उस कैंडल को जो है वो क्या करती है, इनगल्फ कर देती है। यानी जो सेल की कैंडल थी ये वाली, ये जो कैंडल थी इसने इसे इनगल्फ कर दिया और इनगल्फ करने के बाद ये नीचे क्लोज हुई। ठीक है जी, तो जब आपका क्रॉस ओवर बन जाता है 200 और 21 की मूविंग एवरेज का तो उसमें जो है आपने एंट्री लेनी है वो इन कैंडल्स को देख लेनी है। पहली आ गई इनगल्फिंग कैंडल, दूसरी जो कैंडल हमारे पास है वो है जी एक हमारे पास जो बन जाता है हैमर, या इसे आप हैमर कहें, इन्वर्टेड हैमर कहें या ऐसे पिन बार कहें या टेल बार कहें, ये तकरीबन जो है वो सेम ही नाम है सबके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह की जब आपके पास कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे या इसके जो उलट बन जाता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं हैमर टाइप हो। हैमर टाइप मीन्स के वो थोड़ी सी अजीब सी बन गई है लेकिन असल बात जो है वो समझने की है। तो इस तरह की कोई कैंडल बन जाती है हैमर। और तीसरा जो कैंडल बनती है वो बनती है नो फॉलो थ्रू कैंडल। ठीक है जी, नो फॉलो थ्रू कैंडल का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके सामने जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कैंडल है हमारे पास बनी जी ग्रीन कैंडल और ये अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल है, लेकिन इस कैंडल की हाई के बाद कोई कैंडल जो है वो मज़ीद जो है वो नहीं बनी। कौन सी कैंडल, बुलिश कैंडल। और नेक्स्ट जो है 3 या 4 कैंडल ने उसका जो लो था वो तोड़ा, मार्केट जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे ही जो है वो गई। तो 3 कैंडल मैंने आपके सामने रखी। एक जो इनगल्फिंग कैंडल है, ये टेल बार आ गई। टेल बार से मुराद वो जिसकी जो है वो पिक जो है, जिसकी जो टेल है वो 80% हो और उसकी बॉडी जो है वो 20% हो। सिंपल आप इसको ज़हन में इस तरह रखेंगे, एक ऐसी बार कि जिसकी जो टेल है वो हो 80% और उसकी जो बॉडी हो वो हो 20%, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेल बार। इसी जो कैंडल आपने जहन में रखनी है वो कैंडल है नो फॉलो थ्रू कैंडल, जैसे मैंने आपको इस कैंडल की जो है वो एग्जाम्पल दी। ठीक है जी, बुलिश कैंडल की 3 कैंडल्स।
तो इसको सम करते हैं हम। सम क्या करेंगे, सम इस तरह करते हैं कि एक जो है वो मूविंग एवरेज है जी, मूविंग एवरेज हमारे पास कौन सी है, 200 की है, और उसे क्रॉस ओवर कौन सी कैंडल बनानी है, 21 की। और हम जब एंट्री लेंगे कहाँ पर लेंगे, क्रॉस ओवर के बाद। और हमारे क्रॉस ओवर के बाद लेने के बाद जो हमने सेल की एंट्रीज लेनी है, वो एंट्रीज जो हमने लेनी है, उन एंट्रीज को लेने के लिए हमारे पास जो कैंडल्स बनेगी वो कौन कौन सी कैंडल्स होंगी जी। वो एक होगी इनगल्फिंग बार, ठीक है जी, और इनगल्फिंग कैंसल, ये वाली इनगल्फिंग बार, एक इनगल्फिंग बार हमारे पास होनी चाहिए। और दूसरी हमारे पास जो है वो क्या होनी चाहिए, एक होना चाहिए हैमर, और तीसरी जो है वो हमारे पास कैंडल होनी चाहिए नो फॉलो थ्रू। नो फॉलो थ्रू से मेरा कि एक ये कैंडल बनी बुलिश, और इसको जो है वो आगे फॉलो थ्रू ना मिला, और उसके बाद जो है वो कैंडल्स कौन सी बनती रही, सेल की कैंडल। और ये सेल की कैंडल जो हैं उनने जो है इसका लो जो है वो क्रॉस कर दिया। तो लो जब क्रॉस किया तो हमने जहाँ से जो है वो सेल की ले, बहुत सिंपल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म की जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और जो आपके अंदर जो असल जो सलाहियत है वो किसी स्ट्रेटजी को सीखना नहीं है, जो असल सलाहियत है आपके अंदर वो ये है कि आपके जो इमोशनल डिसिप्लिन है, आपके जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। क्योंकि यार आपको ट्रेडिंग सिखाने का जो मकसद है वो मकसद आपको स्ट्रेटजी भी जो है वो सिखाना भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत मस्त चीज़ है, और जो आपके इमोशनल डिसिप्लिन है वो बहुत मस्ट है। तो आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे स्किल पर तभी बन सकते हैं जब आपके पास इमोशनल डिसिप्लिन और जो है वो मनी मैनेजमेंट है। स्ट्रेटजी आप एक नई स्ट्रेटजीज मारे आप जब सीखने शुरू करेंगे, आपको जो सैकड़ों के हिसाब से जो है दर्जनों के हिसाब से मिल जाएंगी, लेकिन स्ट्रेटजी फ़र्क तब करती है जब आप इमोशनली डिसिप्लिन होते और मनी मैनेजमेंट आपके पास होती है। तो मज़ीद अगर आपने कुछ इस स्ट्रेटजी के हवाले से सीखना है, या आपने आपके ज़हनों में कोई और मज़ीद सवाल हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी कमेंट्स को जो है वो जवाब देने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।